ओम शांति। ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2021 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने हमें ये क्लियर किया कि हम किस प्रकार से बाबा के बच्चे वीवीआईपी हैं। कुछ पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं, कुछ आप मुरली सुनते समय निकालना। जैसे बाबा ने कहा, तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो, तुम बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। ये ऊंचते ऊंच पढ़ाई है ना। और बाबा का यानी तुम्हारे पिता का, गुरु का, टीचर का घर कहाँ है? ऊंचे ते ऊंचा उसका ठाम है और ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा हैं। उनसे ऊपर कोई और नहीं है। तो ऐसे बाप के तुम बच्चे हो। फिर बाबा ने कहा, यहाँ तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करने या रोटियां पकाने नहीं आए हो। सारा दिन क्या रहना चाहिए? ये तात लगी रहे कि हम किसी न किसी को रास्ता बताएं और सर्विस करते रहें। आज महावाक्यों का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बात करते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसा किसका कल्याण करें। वे सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं, यह बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाव है। रहने का स्थान तो मशहूर है ना। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि भगवानोवाच कैसे हो सकता है। पता न होने के कारण गीता में श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सम्मुख होने बिगर तो सुन नहीं सकते। दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता है। सुनते तो हैं भगवानोवाच, यथार्थ रीति तुम जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है। प्रैक्टिकल में जानते हो, बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर चली जाती है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि आती है तो जानते हैं यह फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहाँ आई है। तुम बच्चे भी जानते हो, बाबा आया है हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परम धाम के रहने वाले हैं। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं, जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास करेंगे। एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे। मतलब तो पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। उनसे ऊपर तो कोई नहीं है, तो वीवीआईपी हो गए ना। दुनिया में किसको पता नहीं है हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो। बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। हमारे जैसी पढ़ाई कोई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता, तो वीवीआईपी हो गए ना। जानते हो ये ऊंचते ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए, यह तुम किसको भी समझा सकते हो। हम बहुत बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं। बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। किस पर चलते हैं? उनसे बड़ा कोई सतगुरु है?
बहुत बड़े सतगुरु की मत पर, तो भी वीवीआईपी हो गए ना। टीचर की गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर कह देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है तो टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो वे हमारा बाप टीचर सतगुरु है, उनकी मत पर जरूर चलना है। यह तो एक ही है, ऊंचते ऊंच श्री बाबा वे बोलते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, श्री बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, बताओ कौन बोलता है? तो वहाँ क्लास में कहा किसी ने, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, विष्णु व शंकर नहीं बोलते। तो सुनो बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो तो फिर क्या वो बोलते नहीं हैं, गूंगे हैं? तो बच्चों ने कहा, नहीं बाबा बोलते तो हैं लेकिन ज्ञान नहीं बोलते हैं। तो बाबा कहते, हमने ज्ञान की बात तो नहीं की ना, हम ज्ञान की बात नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूँ। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते हैं, वे ठीक है, बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वे निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं। ब्रह्मा को बोलना होता है, अडॉप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं। आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए कितने नाम रख कितनों के रखें। तो इसलिए फिर ये नया नाम रखना बंद हो गया। शुरू में बहुत नाम रखे, जो 14 वर्ष की भट्टी हुई थी, 400 भाई बहन थे, सबके नए नाम रखे गए थे। आजकल तो माया भी बहुत तेज है। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बाबा यहाँ की बात नहीं करते हैं, सत्युग में तो बोलेंगे ना। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे, उनको ये पता ही नहीं है कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो नहीं होता है ना, वह भी इसमें इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। देखो, अगर हम प्रेरणा से प्यार प्राप्त कर सकते होते तो जरूर हमें पता होता कि परमात्मा कौन सा प्यार देता है। और इंसान प्यार के लिए तड़पता नहीं, इंसान प्यार के लिए भी तरसता है। तो जब वे साकार में आते हैं, ब्रह्मा के तन द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, तभी हम उसके प्यार का भी अनुभव कर सकते हैं। बस बाबा तुम ही सिखाऊं, तुम ही से सुनूं, तुम ही संग सब प्रीत लगाऊं। बुद्धि उस तरफ चली जाती है, श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो हम कितने ऊंच पारधारी हैं, ये खेल है ना। इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे, अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम जानते हो बाबा निराकार है, वे हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहाँ है? यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो, प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं, सारा दिन आपस में यही रूह रिहान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ ये रूहानी सर्विस भी। तुम जानते हो बरोबर ये भारत स्वर्ग था,
इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र हैं, उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो। बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो, सतयुग शुरू हुआ। कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। जैसे कहा जाता है, सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मनुष्यों को उठा के पत्थर मार दो। इसका मतलब ये है, मनुष्यों से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो जो उनकी बुद्धि चले। जैसे जो कुछ भी अभी तक आपने इस ज्ञान में आने के बाद सुना, उसमें से कोई भी ऐसी बात है जो आपने पहले सुनी थी? कोई भी नहीं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न उनसे पूछो। ये ख्याल करो, भारत में देवी देवताओं का राज्य था। उन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, जिसको फिर लूट कर ले गए हैं। कल की ही बात है। अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं, तुमको ये याद क्यों नहीं पड़ता है? बाबा आकर के हमको ये सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए ना। किसको भी यही बात सुनाओ। ये चित्र है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए हैं। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर इन्होंने ये राजगद्दी कैसे गवाई? अपने बच्चे भी भली ये सब बातें सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता ही नहीं है। बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता है तो औरों को भी समझा सकते हैं, है बहुत सहज। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। समझाया गया है 5000 वर्ष की बात है। इससे लॉन्ग एगो कोई होता नहीं। सबसे पुराने ते पुराने भारत की कहानी यह है। रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी यह है, इनों का राज्य था, अभी वह राज्य है नहीं। जरा भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबर वार टपकता है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। वह भी पूरी रीति को याद नहीं करते हैं। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। यह भी बुद्धि में ठहरता नहीं। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्य नारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठकर सुनते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है, इसमें भी ऐसे है। जिसको बहुत रुचि होगी, उनको कुछ सूझेगा ही नहीं। बस ये बातें समझने में ही मजा आता है। ये बातें अच्छी लगती हैं, समझते हैं। बस इस सर्विस में ही लग जाएं। दूसरा धंधा धोरी आदि सब छोड़ दें। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। तो तुम बच्चे ये सत्य नारायण की कहानी सुन रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती हैं। हम ये वक्खर डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी हैं। वक्खर माना सामग्री, अर्थात ज्ञान की भिन्न भिन्न नई नई पॉइंट्स। वक्खर हमेशा रेडी रहना चाहिए, अर्थात किसी को कभी भी ज्ञान सुनाना पड़ जाए तो ज्ञान की पॉइंट सदैव तुम्हारे पास तैयार रहनी चाहिए। यह चित्र भी तुम किसी को दिखाकर किसको भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला? कितना वर्ष आगे यह विश्व के मालिक थे। उस समय सृष्टि में मनुष्य कितने थे, अभी कितने हैं? कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। अपने स्कूल का होगा तो झट लहर जाएगी। अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। यह नब्ज देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वह इविल है। इसमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बहुत शौक होता है।
बाप समझाते हैं, बच्चे इविल बातें तो कभी सुनने ही नहीं चाहिए, कल्याण की बातें सुनो, नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाना ऐसे है वह ऐसे करता है, उसे इविल कहा जाता है। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो नहीं करो, इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहाँ तहाँ बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो, सच्चे सच्चे महावीर तुम हो। बस सारा दिन यही तात लगी रहे, कोई हो जिसे ये रास्ता बताए। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है, ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए हैं ना, तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने नहीं आए हो। सारा दिन बुद्धि में सर्विस चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बातें अपने काम की नहीं हैं, उन्हें सुनने व बोलने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ना है, मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। आज का वरदान, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। विस्तार है, सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिसे दुख अशांति की प्राप्ति न हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो वह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। डबल अहिंसक बनेंगे तो क्या बन जाएंगे? महान आत्मा। तो महान आत्मा की विशेषता है कि वह डबल अहिंसक होती है। आज का स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। आज का अव्यक्त इशारा 21 नंबर। जैसे विशेष दिनों पर भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी यह वाइब्रेशंस आने चाहिए। अर्थात हम बच्चों को भी यह व्रत रखना चाहिए। वो व्रत रखते हैं, 9 दिन नवरात्रे आए, 9 दिन व्रत रखा, छुट्टी,
लेकिन हम जो व्रत लेते हैं, हमें ये व्रत लाइफ टाइम का लेना चाहिए। जैसे आज ही बाबा ने कहा ना, महान आत्मा कौन है? जो डबल अहिंसक है। तो सदैव ये व्रत रख लो आज से ही कि मैं महान आत्मा हूँ, जिससे बात करती हूँ वो भी महान आत्मा है। तो आप देखिए लाइफ में कैसे चेंज आता है, करके देखो। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा न हो कि इसके बिना तो रह नहीं सकते, ये साधन नहीं मिला इसलिए हमारी स्थिति डगमग हो गई, इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। अच्छा जी, ये अक्टूबर मास के अव्यक्त इशारे यदि आप सबको चाहिए तो आज की मुरली के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है और आप इस लिंक को क्लिक करके अक्टूबर मास के अव्यक्त इशारे 1 से 15 तक सुन सकते हैं। आज की मुरली में मुख्य स्वमान है पहला, मेरे जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं। दूसरा, हम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। तीसरा, हम बहुत बड़ी ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ते हैं जो कहीं पढ़ाई नहीं जाती। चौथा, हम बहुत बड़े सतगुरु की मत पर चलते हैं, इनसे बड़ा कोई और गुरु या सतगुरु नहीं है। पांचवा, हमारा बाप टीचर भी है तो सतगुरु भी है, उनकी मत एक ही है और वह ऊंचते ऊंचे शिव बाबा वही बोलते हैं। छठा, हम सच्चे सच्चे महावीर हैं। सातवां, मैं सदा खुशी और उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। आठवां, मुझे इस मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। नौवां, मैं सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाली आत्मा हूँ। 10वां, मैं आत्मा डबल अहिंसक हूँ। 11वां, मैं महान आत्मा हूँ। 12वां, मैं सदा सत्य हूँ। अच्छा जी, ओम शांति।